सभी को सादर जय जिनेन्द्र। 10 लक्षण प्रवचन माला के श्रृंखला के तीसरे लेक्चर में आप सभी स्वाध्यायों और हमारे आदरणीय स्पीकर प्रोफेसर अनिकांत जैन जी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। प्रवचन माला की श्रृंखला में हमारा आज का विषय है उत्तम आर्जव। क्षमा और मार्दव के समान ही आर्जव अर्थात सरलता आत्मा का अपना खुद का ही स्वभाव है। जब मन माया कषाय की मलिनता और उसकी कुटिलता से उभर जाता है, तब सच्ची सरलता या आर्जव धर्म उत्पन्न होता है। आर्जव धर्म का स्वरूप क्या है, इसका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर व्याख्यान देने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय प्रोफेसर अनिकांत जी को। प्रोफेसर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय जिनेन्द्र। नमो जिडाणम। नमो जिडाणम सर। जय जी। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते अनंत धर्मरस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशना धम्मो मंगलमुख्यम अहिंसा संयमो तवो देवावीतं नमस्सन्ति जस्य धम्मे सयामो। आज 10 लक्षण महापर्व का ये तीसरा दिन है और पहले दिन हमने उत्तम क्षमा धर्म का स्वरूप समझा था। दूसरे दिन हमने उत्तम मार्दव धर्म का स्वरूप समझा। उसी क्रम में आज हम लोग उत्तम आर्जव धर्म का क्या वास्तविक स्वरूप है उसको समझेंगे। मैं एक 10 लक्षण पर्व पर एक मंगलाचरण करके अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। रमोहु सव्वजिणाणम् आयर्यो वज्झाय साहूणं च रमोय पज्जुषडाणं रमो 10 लक्षण पवाणम्। सभी जिनेन्द्र भगवंतों को मेरा नमन, सभी आचार्यों, उपाध्यायों और साधुओं को मेरा नमन, पर्युषण को नमन और 10 लक्षण पर्वों को मेरा नमन। मैंने 10 लक्षण को विषय करते हुए एक पुस्तक लिखी है 10 धम्म सारो, वो आपको दिखा रहा हूं। इसमें 10 धर्मों का सार लिखा है, बहुत सरल और संक्षिप्त भाषा में। और इसमें जो 10 धर्म हैं, क्रमशः एक एक धर्म की क्या परिभाषा है उसको प्राकृत भाषा में निबद्ध किया है। आज में तृतीय दिवस है उत्तम आर्जव, उसकी ही गाथा मैं यहाँ पर आपको पढ़ के फिर उसकी व्याख्या में अपनी बात कहूंगा। मैं चाहूंगा कि इसकी एक पीडीएफ मैं भेज दूंगा, तो आप अपने ग्रुप में उसको शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग उस पीडीएफ के माध्यम से भी स्वाध्याय कर सकें। जी सर। अज्जवप सहावो यमाया भावे यजाययपम्मी मिच्छत्तस्सा भावे जहाय सम्मतम हवैयपम्मी। कहते हैं कि आर्जव आत्मा का स्वभाव, जैसे क्षमा आत्मा का स्वभाव था, मार्दव आत्मा का स्वभाव था, वैसे ही आर्जव भी आत्मा का स्वभाव है, जो कि माया कषाय के अभाव स्वरूप आत्मा में उत्पन्न होता है। जैसे मिथ्यात्व के अभाव में सम्यक्त्व आत्मा में प्रकट होता है। आर्जव शब्द का क्या अर्थ है, हम इसको पहले समझे। शास्त्रों में कहा गया है, आगम में आया है, ऋजोर भाव आर्जवम। ऋजुता का भाव ही आर्जव कहलाता है। ऋजुता अर्थात सरल। तो उत्तम आर्जव शब्द का क्या अर्थ हुआ? सम्यक दर्शन पूर्वक वीतरागी सरल, इतना सा।
सम्यक दर्शन पूर्वक वीतरागी सरलता जिस जीव के उत्पन्न हो जाती है, उसके उत्तम आर्जव धर्म प्रकट हो जाता है। एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं कि जो 10 दिनों में 10 लक्षण पर हम लोग विचार विमर्श करते हैं, और प्रायः सभी मंदिरों में भी, स्थानों में जहां प्रवचन होते हैं, जिस दिन जिस धर्म के प्रवचन होते हैं उस धर्म के बैनर लग जाते हैं कि आज उत्तम क्षमा का दिन है, आज उत्तम मार्दव का दिन है। पूजन भी लोग इस तरह से, आराधना भी करते हैं एक एक दिन, लेकिन ये सब व्यवहार से भेद कहेंगे। वास्तव में देखें तो जिस दिन उत्तम क्षमा प्रकट होती है आत्मा में, उसी दिन उत्तम मार्दव भी प्रकट होता है, उत्तम आर्जव भी प्रकट होता है। 10 धर्म एक साथ आत्मा में प्रकट होते हैं। जब ये जीव वीतरागता की तरफ आगे बढ़ता है तो ये 10 धर्म उसके जीवन में उपस्थित हो जाते हैं और एक साथ उपस्थित होते हैं। इसलिए 10 लक्षण पर्व पर 10 दिन 10 धर्मों की आराधना की जाती है। ऐसा नहीं है कि आज हम उत्तम आर्जव पर ही आराधना करेंगे, उत्तम क्षमा की नहीं करेंगे, क्योंकि 10 धर्म एक साथ प्रकट होते हैं। लेकिन व्यवहार से समझने के लिए, एक एक धर्म पर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करने के लिए, व्यवहार का तो काम ही भेद करना होता है। तो व्यवहार से हम 10 दिनों को 10 धर्मों में अलग अलग विभाजित कर देते हैं और एक एक दिन ईमानदारी से एक एक धर्म पर बहुत गंभीरता से विचार करते हैं, उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। ऋजुता का भाव आर्जव कहलाता है। ये आर्जव धर्म क्या है? बिल्कुल सरल भाषा में समझें तो सरलता ही आर्जव। जो जितना ज्यादा सरल होगा वो उतना ही आर्जव धर्म का धर्म। सरलता किस चीज को कहते हैं? सरलता का अर्थ है अंदर बाहर एक होना। जो मेरे मन में है वही मेरी वाणी में आएगा, जो मेरी वाणी में आया वही मेरी क्रिया में आए। इन तीनों क्रियाओं में कोई अंतर जब नहीं रह जाता है तो उसको सरलता कहते हैं। आप सभी ने केवल रवि किरणों वाली पूजन पढ़ी होगी, युगल जी के द्वारा रचित है। उसमें एक छंद आता है, चिंतन कुछ फिर संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ होती है, स्थिरता निज में प्रभु पाऊं, जो अंतर का काल शुद्ध होती है। चिंतन कुछ फिर संभाषण, अपनी व्यथा बता रहे हूं कि हमारी स्थिति कैसी है। चिंतन कुछ, सोचते कुछ है, फिर संभाषण कुछ, बोलते कुछ और है, फिर क्रिया कुछ की कुछ होती है और क्रिया हम कुछ और करने लग जाते हैं। ये सरलता नहीं है, ये विकृत परिणाम है, यानी हमारी एक रूपता नहीं है। और जिस दिन ये एक रूपता हमारे अंदर बाहर एक हो जाएंगे, उस दिन हम सरलता को प्राप्त करेंगे। स्थिरता निज में प्रभु पाऊं, जो अंतर का काल शुद्ध होती है। अंदर का जो आत्मा में कलुषता भरी है वो तभी धुल सकती है जब हम ऋजुता को प्राप्त करें। यह पुष्प सुकोमल कितना है, तन में माया कुछ शेष नहीं। कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। ये पुष्प, क्योंकि पुष्प का अर्घ चढ़ा रहे हैं, पुष्प का नंबर है, तो वो पुष्प से कामना कर रहे हैं, पुष्प को देख करके उसका रूपक बतला रहे हैं कि पुष्प सुकोमल कितना है, तन में माया कुछ शेष। इसको देखने से लगता है कि इसके अंदर कितनी सरलता है, कितनी कोमलता है, इसके अंदर कहीं माया का रंच मात्र भी नहीं है। और मैं प्रभु अपने हृदय की बात आपसे कहना चाहता हूं कि निज अंतर का प्रभु भेद कहूं, उसमें ऋजुता का लेश नहीं। एक भक्त बड़ी ईमानदारी से भगवान के सामने खड़ा होकर के ये कह रहा है कि मैं हृदय से अपनी बात एक बताना चाहता हूं भगवान, मैं अंदर का भेद बता रहा हूं जो मैं किसी से बता नहीं सकता। उसके अंदर ऋजुता का लेश मात्र नहीं है, इतनी दिक्कत खड़ी हुई। और आचार्य कहते हैं कि
यह जो ऋजुता है ये सम्यक दर्शन पूर्वक उत्पन्न होती है, इसलिए उसको कहते हैं उत्तम आर्जव धर्म। पहले भी बताया था कि जो उत्तम शब्द है वो सम्यक दर्शन का सूचक। जब सम्यक दर्शन होता है उसके बाद ही ये 10 धर्म प्रकट होते हैं आत्मा। और मुख्यता से ये 10 धर्म मुनिराजों के जीवन में उपस्थित हो, उनकी साधना में उपस्थित हो। हम लोग जो गृहस्थ लोग हैं, श्रावक हैं, वो उसका पालन करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारे जो कषाय है वो गृहस्थावस्था में ज्यादा से ज्यादा अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी का अभाव होता है, और उसके अभाव हुए बिना हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो जब अनंतानुबंधी क्रोध का अभाव किया पहले दिन, दूसरे दिन अनंतानुबंधी मान का अभाव किया, आज तीसरा दिन है कि हमको कम से कम अनंतानुबंधी वाला तो कषाय नहीं कर। थोड़ी बहुत कषाय तो गृहस्थ के जीवन में होती, वो भी उसकी भावना ना हो कि ये कषाय हो, लेकिन उसकी जो भूमिका है, गृहस्थ की भूमिका है, वो उसके जो स्तर है उस स्तर की कषाय उसके जीवन में होगी, लेकिन अनंतानुबंधी वाली कषाय नहीं होगी, तभी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होगी। आप देखो, सम्यक दर्शन एक बहुत पवित्र चीज, और कोई भी पवित्र चीज किसी गलत जगह पर नहीं रखी जाती। तो जब सम्यक दर्शन की उत्पत्ति कब होगी? जब कषाय, कम से कम अनंतानुबंधी कषाय का अभाव होगा। अनंतानुबंधी कषाय किसको कहते हैं? जो अनंत संसार को बांधने वाली, मैंने पीढ़ी दर पीढ़ी अनंत संसार को बांधने वाली। इतनी हम लोग गांठ बांध लेते हैं पुरानी पुरानी, वो हमारे अंदर से दूर नहीं हो पाती। एक दृष्टि से आप लोग विचार कभी करना, ये जो 4 कषाय है ना, ये मनोरोग है। कभी आप, कोई हमारे बीच में मनोविज्ञान से जुड़े हुए लोग भी होंगे, जो साइकोलॉजिस्ट होंगे, कभी आप गहराई से इस बात का अध्ययन करना। और जैन दर्शन में जो 4 कषायों का जो विस्तार से वर्णन किया गया है, उसको आप देखना, तो आपको लगेगा कि चारों कषाय दरअसल मनोरोग है, और मनोरोगी व्यक्ति को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। 4 कषाय का, अनंतानुबंधी 4 कषाय का अभाव हुए बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, और सम्यक दर्शन हुए बिना धर्म की शुरुआत नहीं हो सकती। इसलिए हर धर्म के सामने सबसे पहले उत्तम शब्द लगा है, तो उसको आप हल्के में मत लेना, बहुत ऊंची चीज बतलाई जा रही। सम्यक दर्शन सहित वीतरागी सरलता जब इस आत्मा में प्रकट हो जाती है, तो सरलता में क्या होता है? जैसे पानी कंचन होता है, सरल होता है, तो आर पार सब दिखलाई देता है। कहीं कहीं नदियों का पानी इतना कंचन होता है कि आप नदी की गहराई में जो कंकड़ पड़े हैं वो भी दिखाई दे जाते हैं, क्योंकि उसमें कलुषता नहीं है, कंचन पना है। इस तरह की सरलता जब आत्मा में उपस्थित हो जाती है, तो उसको लोकालोक के दर्शन हो जाते हैं, सर्वज्ञता प्राप्त हो जाती है, केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ऐसी वीतरागी सरलता उसके जीवन में है। हम लोग पंडित ध्यानत राय जी की पूजन प्रतिदिन पढ़ते हैं, और मैं उन्हीं छंदों के माध्यम से उत्तम आर्जव धर्म की को समझाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि जब हम वो पूजन, अगर हम उसका अर्थ ख्याल में रहेगा, उसका भाव ख्याल में रहेगा, तो जब हम पूजन पढ़ते हैं तो उस समय हम उसके हार्द को समझ सकें। सिर्फ संगीत के साथ पूजन अकेले पढ़ लेंगे तो वो आनंद नहीं आएगा। अगर उसका भाव साथ में ख्याल में रहेगा तो हम उसकी प्रतीति कर पाएंगे, उसकी अनुभूति कर पाएंगे। कविवर दानत राय जी लिखते हैं, कपट न कीजे कोय, चोरन के पुर ना बसे, सरल स्वभावी हो, ताके घर बहु संपदा। कपट न कीजे कोय, किसी को भी कपट नहीं करना चाहिए। छल, कपट, मायाचार, ये क्या है? माया कषाय के अभाव में आर्जव धर्म उत्पन्न होता है ना, तो मायाचारिता से बचने का प्रयास करना। बहुत सारी बातें। चोरन के पुर ना बस,
कह रहे हैं जो चोर लोग होते हैं ना, वो मायाचारी करते हैं, धोखा देते हैं, छल करते हैं, तो उनके कोई नगरी नहीं बसती है। नगरी तो अच्छे ही लोगों की बसती है। ऐसा नहीं होता ये चोरपुर है, ये चोरों का नगर है, ऐसा नहीं होता कहीं। चोर तो हमेशा छुपते हुए रहते हैं और चोरी करके बचते हैं, कभी सीना तान के घूम नहीं सकते। उनके अंदर चोर विद्यमान है, उनके मन में चोर है, तो उनके नगर नहीं बसा करते। और सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। जो सरल स्वभावी होता है उसके घर बहुत संपदा होती है। जब मैं इस छंद का अर्थ करता हूं या बताता हूं तो लोग अक्सर एक प्रश्न करते हैं, हो सकता है आपके मन में भी वो प्रश्न आ रहा है। साहब आज के समय में तो हमने चोरों के पुर बसते हुए भी देखे और छल कपट मायाचारी करने वालों को बहुत धनाढ्य होता देखा है, और सरल स्वभावी जो सीधे सच्चे हैं उनको लोग धोखा दे देते हैं और वो लूट पिट भी जाते हैं और बेचारे गरीब रह जाते हैं। तो ऐसी स्थिति भी हमने देखी है और आज बहुतायत में ऐसी स्थिति है कि जो भ्रष्ट हैं, चोरी करते हैं, छल कपट मायाचार करते हैं, उनके यहाँ बहुत धन देखा जा रहा है और जो सरल स्वभावी हैं वो बेचारे परेशान घूम रहे हैं। तो ये फिर ऐसा क्यों लिखा इसमें कि सरल स्वभावी हो ताके घर बहु संपदा। ये प्रश्न आपके मन में भी हो सकता है और करते हैं पहले, प्राय हर जगह लोग इस तरह की बात करते भी हैं। क्या जवाब है इसका? यहाँ जो संपदा शब्द है उसका अर्थ हमने पैसा लगा लिया, इसलिए गड़बड़ होता है। संपदा क्या होती है? संपदा सिर्फ पैसे की नहीं होती, संपदा सुख और शांति की भी होती है। अब आप जरा इसका अर्थ लगाइए, सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। सुख और शांति जिसके जीवन में है वो संपन्न है। संपन्न वो नहीं है जिसके घर बहुत पैसा। अकेले पैसे के बल पर हम इस छंद का अर्थ लगाएंगे तो बात नहीं समझ पाए। बहु संपदा का अर्थ माने उसके घर बहुत सुख शांति, और सुख शांति कम पैसे में भी हो सकती। जिसने छल छद्म नहीं किया है, बहुत शांति से जीवन व्यतीत कर रहा है, कहीं भ्रष्टाचार नहीं करता है, चोरी नहीं करता है, किसी को धोखा नहीं देता है, उसके जीवन में जितनी मानसिक शांति रहती है उतनी उस व्यक्ति के मन में मानसिक शांति नहीं रहती है जो ये सारे कार्य करते हैं, भले ही कितना अधिक धन संपदा इकट्ठी करते हैं। तो यहाँ अगर हम शांति और सुख की संपदा का अर्थ लगाएंगे तो देखिए गलत नहीं बैठेगा, आपको भ्रम भी नहीं हो। सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा, उत्तम आर्जव रीति बखानी, रंचक दगा बहुत दुखदानी। अरे उत्तम आर्जव की रीति तो बड़ी निराली है। जो रंचक किसी को धोखा देते हैं, दगा दाग दे देते हैं, धोखा दे देते हैं, तो बहुत ही दुखदाई होता है। मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो ये सो तन सो करिए। कितनी बढ़िया बात है। तो जो आपके मन में है वही वचनों में होना चाहिए, और जो वचनों में है वही तन से उसकी क्रिया करना चाहिए। करिए सरल त्यों जोग अपने, देख निर्मल आरसी। अपने तीनों योगों को माने मन वचन काय को, ये तीन योग कहलाते हैं। इन तीनों को सरलता से एक रूप रखते हुए अपने देख निर्मल आरसी, शुद्ध दर्पण का आप दर्शन कर सकते हैं, अपनी आत्मा का दर्शन कर सकते हैं। वक्रता कभी हमें आत्म दर्शन नहीं करा सकती। आत्म दर्शन करना हो तो हमें सरल तो होना ही पड़ेगा। वीतरागता से युक्त जब सरलता हमारी आत्मा में आएगी तो हमें आत्मा का दर्शन हमारे जीवन में आए। मुख करें जैसा लखें तैसा, कपट प्रीति अंगार सी। आप
जैसा मुख करेंगे वैसा ही दिखाई, जैसा मुंह करेंगे वैसा ही दिखाई। एक इसमें एक और गंभीर बात आपको बताऊं, प्रायः हम लोग ये सोचते हैं कि हम नाटक करेंगे तो सफल हो जाएंगे और हमारा इंप्रेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, हम जैसा अभिनय करेंगे, जैसा दिखेंगे वैसा लोग देखेंगे। हम आज का पूरा जितना मैनेजमेंट है या जितना आज का व्यक्तित्व विकास का प्रशिक्षण होता है, उसमें ये बात सिखाई जाती है कि आप अच्छा दिखिए, अच्छा होने की बजाय अच्छा दिखने पे ज्यादा जोर। आप बढ़िया टाई पहन कर रहिए, बढ़िया सूटेड बूटेड रहिए, खूब क्रीम पाउडर लगा के रहिए, आपका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक होना चाहिए। लेकिन आप अच्छे बनिए, आप अच्छे होकर रहिए, ये कोई नहीं समझा। आप अगर अच्छे बनेंगे तो अच्छे दिखेंगे, लेकिन आज जोर किस बात पे, आप अच्छे दिखिए, ये भी मायाचारिता है। एक बहुत बड़े लेखक ने एक बात कही है कि कोई कितना भी नाटक करे, कितना भी सफल हो जाए और कितने ही अभिनय माने अदालत से भी छूट जाए, वो बिल्कुल निर्दोष सिद्ध हो जाए, चुनाव जीत जाए और पद पर भी बैठ जाए, सब कुछ हो जाए, सफल भी हो जाए, लेकिन वो कितना ही नाटक कर ले, कितना ही अभिनय करके बोले, लेकिन फिर भी अंततो गत्वा समाज में उसकी तस्वीर वैसी बनती है जैसा वो वास्तव में। अगर वो वास्तव में भ्रष्ट है तो समाज में लोग उसको भ्रष्ट ही मानते हैं, भले ही वो अदालत से छूट गया है, भले ही वो जीत गया है, भले ही पद पर आ गया है। लेकिन आप हम देखें, हमारे भी दिमाग में ऐसे लोगों की छवि, जो लोग इस तरह के हैं, वो भले ही नापाक होके घूम रहे हैं, लेकिन उनके प्रति हमारे मन में जो श्रद्धान है वो वैसे ही है जैसा वो वास्तव में, चाहे वो कितना ही अभिनय करके भाषण दें, चाहे कितने ही अभिनय करके बात, ये कहलाता है आत्मा का प्रभाव। यानी अंदर से जो है, मुख करे जैसा लखे तैसा, निश्चित रूप से उसका जो प्रभाव है वो वैसा ही बन जाता। फिर कह रहे हैं कपट प्रीति अंगार से, इसलिए अंगारों से प्रेम करना ठीक नहीं है। जैसे हम कपटी लोगों के साथ अगर रहेंगे यार, उनके साथ प्रीति करेंगे तो वो अंगारे की तरह हैं, राख से ढका हुआ अंगारा होता है, हम सोचते हैं वो ठंडा है, लेकिन अंदर से वो ज्वाला की तरह होता है और उनको जला देता है। लोग डरते नहीं हैं, नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी, कर्म बंध विशेष था। मायाचारिता का एक ही सबसे बड़ा तर्क दिया जाता है, मायाचारी होने के लिए या मायाचारी बनने की प्रेरणा दी जाती है, उसके प्रति एक ही लक्ष्य बतलाया जाता है कि आज के समय में यदि आप छल नहीं करेंगे, यदि आप झूठ नहीं बोलेंगे, यदि धोखा नहीं देंगे, तो आपके पास पैसा ही नहीं आएगा। ये एक समाज के अंदर ये दिमाग में लोगों को बिठा दिया गया है कि भाई चाहे शास्त्रों की बड़ी बड़ी बातें कितनी भी कर लो, लेकिन यदि आप झूठ नहीं बोलेंगे, छल नहीं करेंगे, तो आप अधिक संचय नहीं कर सकते, अधिक उन्नति नहीं कर सकते। ये दिमाग में बिठा दिया, इसलिए लोग छल करते हैं और विचार करते हैं कि तो सीखना पड़ेगा, छल करना भी सीखना पड़ेगा, कैसे किया जाता है। जो लोग छल नहीं कर पाते हैं वो बड़े दुखी रहते हैं कि हमें छल करना नहीं आता है, इसलिए हम पिछड़े हैं। तो इस तरह की एक विकृत मानसिकता समाज के अंदर विकसित हो जाती है और लोग ये सोचने लगते हैं कि ये तो आर्जव धर्म की कहानी, आर्जव धर्म तो शास्त्रों की बातें हैं, वास्तव में जीवन में तो इसका महत्व तो नहीं है, जीवन में तो छल करना ही पड़ता। लेकिन यहाँ पे आचार्य बात समझाते हैं, नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी, ज्यादा छल करने से लक्ष्मी उत्पन्न हो जाएगी ऐसा नहीं है। तो कर्म बंध विशेषता, लक्ष्मी का आना और जाना, पैसे का, समृद्धि का आना और जाना, ये सब हमारे पुण्य और पाप के उदय पर निर्भर करता है।
बहुत बड़े बड़े छल करने वाले भी हैं तो भी सफल नहीं हो पाते हैं। और कोई कई ऐसे भी हैं जो कुछ नहीं जानते तो भी उनके पास बहुत संपदा उपस्थित हो जाती है, बहुत धन उपस्थित हो जाता है। तो इसका अर्थ है कि असली कारण क्या है? असली कारण है पूर्व जन्म के पुण्य और पाप कर्म का उदय। पुण्य का उदय हो तो अनुकूलता प्राप्त होती है, पाप का उदय हो तो प्रतिकूलता प्राप्त होती है। और ये श्रद्धान करना कि गलत करने से ही वो चीज होगी, बिल्कुल गलत। बल्कि ऐसा करने से हम उल्टे पाप का बंद करेंगे और अपना आगामी भाव भी खराब करेंगे। ये भाव तो खराब होगा ही, लेकिन फिर भी लोग घबराते नहीं है कर्म बंध से। और भय त्यागी दूध बिलाव पीवे, आपदा नहीं देखता। जैसे एक बिल्ली या बिल्ला जब दूध पीता है ना, दूध पे जाता है, तो वो ये सोचना छोड़ देता है कि पीछे से कोई मुझे मार भी सकता है, मैं किसी का दूध पी रहा। तो वो कोई डंडा मारे चाहे कुछ करे, वो दूध पीने में इतना मग्न हो जाता है कि मैं किसी भी तरह मुझे वो दूध, कटोरे का दूध पीना है। आपदा नहीं देखता, उसके पीछे क्या आफत आने वाली है उसको ध्यान ही नहीं देता। इसी तरह ये मनुष्य है कि वो कर्म बंद के बारे में विचार नहीं करता है कि ऐसा करके मैं कितना कर्म बंद कर रहा हूं, बल्कि उल्टी उल्टी बातें चल रही। वो मैंने किसी को छल से कुछ उसका पैसा हड़प लिया या उसको धोखा दे दिया, तो हमें बड़ा खुश होके घूम रहा हूं कि मैंने देखो कितना मैं बड़ा होशियार हूँ, चतुर हूँ। इस जगत में बड़ी एक विडंबना है कि जो छलिया हैं, जो दूसरों को धोखा देते हैं, दगा देते हैं, उन्हें बहुत होशियार माना जाता है। और जो सरल हैं, सीधी सीधी बात करते हैं, उनको मूर्ख माना जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, यदि आप अध्यात्म के क्षेत्र में देखेंगे तो ये बात सिद्ध हो जाएगी कि जो छल कर रहे हैं ना, वो मूर्ख है। क्योंकि मैंने दूसरे को नहीं छला है। मैंने यदि किसी को छला है, किसी को धोखा दिया है, तो दरअसल मैंने खुद के कर्म बंद किए हैं। मैंने खुद को छला है, दूसरे को नहीं छला है। तो देखने में आता है कि मैंने दूसरे को धोखा दिया। अच्छा, वो छल गया, उसका नुकसान हो गया, तो उसके तो कर्म खिर गए। उसके जो पाप कर्म का उदय हुआ था वो तुम्हारे माध्यम से खिर गया, तो उसका तो पाप नष्ट हो गया और उस पाप को आपने बांध लिया, उसको धोखा नहीं, तो उसका तो निकल गया और हमने उल्टा उसको बांधा। अगर हम तत्वार सूत्र के एक सूत्र पर गंभीरता से विचार करें तो हमको कहीं तो इस विषय में विचार, कहीं तो थोड़ी सी तो रोक लगेगी। एक ही सूत्र लिखा है, माया तिर्यक योन्यस्य। देखा, माया चारिता, माया कषाय की अधिकता जीवन में हो तो तिर्यंच योनि का बंध होता है। अगर हमको कर्म बंध और कर्म फल पर जरा सा भी विश्वास है, जरा सा भी श्रद्धान है, तो इस पंक्ति पर विचार करें, माया तिर्यक योन्यस्य। मायाचारी को तिर्यंच गति का बंध होता है। तिर्यंच गति क्या कहलाती? पशु योनि। ये जितने पशु घूम रहे हैं, हमको दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ, ये मायाचारिता के परिणाम भोग रहे हैं। और हमको मनुष्य गति मिली है तो हमने कषायों की मंदता रखी थी पूर्व भाव में, इसलिए हमें मनुष्य भाव मिला है। और ये मनुष्य भाव भाव का अभाव करने के लिए मिला है, किसी संप्रदाय या मत पंथ का पोषण करने के लिए नहीं मिला। इसलिए इस पर बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। जब जो लोग बहुत छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, संसार में भी माने ऐसा नहीं है कि वो बहुत प्रामाणिक माने जाते हैं। ऐसा हिंदी में कहावत आती है कि काठ की हांडी आगी पे बार बार नहीं चढ़ती, अग्नि के ऊपर बार बार नहीं चढ़ती। जैसे कोई बर्तन है जो लकड़ी का है, तो आप उसको अगर अग्नि पर रखेंगे तो वो एक ही बार रख सकते हैं, क्योंकि उसका तो जल के खत्म हो जाएगा, दोबारा तो रखे नहीं जाएगा। और अगर आप पीतल का या तांबे का बर्तन रखते हैं तो वो बार बार भी यूज कर सकते हैं। तो जो छल करते हैं वो एक ही बार छल कर पाते हैं, बाकी फिर लोग उसको समझ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो छल करके ही सफल होगा। उसको लगता है ऐसा कि वो सफल हो रहा है, और वो बहुत चतुर है, वो लोगों को बेवकूफ बना देता है और बहुत होशियार है, लेकिन वास्तव में बहुत बड़ा मूर्ख व्यक्ति है।
और वो अपने कर्मों के बंधन को नहीं देख पा रहा है, उसके परिणाम को नहीं विचार कर रहा है, वर्तमान की चीजों को देख करके खुश हो। जीवन में प्रामाणिकता का होना बहुत आवश्यक, और जो व्यक्ति छल करता है, कपट करता है, उसके जीवन की प्रामाणिकता नष्ट हो जाती है और सारे कार्य प्रामाणिकता से ही सिद्ध होते हैं। प्रामाणिकता से ही विश्वसनीयता प्राप्त होती है, उसी की कीमत होती है। लोग ये भले ही कितना कहें कि आज तो क्या कीमत है इसकी, विश्वास की क्या कीमत है, असत्य ही सत्य तरफ चल रहा है, झूठ ही चल रहा है, सत्य की क्या कीमत है, और सरलता की क्या कीमत है, प्रामाणिकता की, ऐसे बोलते हैं। लेकिन अगर आप इस लोक में भी विचार करें तो मैं आपसे कहता हूं कि छल की कोई कीमत नहीं है। जैसे किसी कोई राष्ट्र या कोई भी कंपनी ऐसा माल बनाती है जिसकी कोई गारंटी नहीं, और उसमें प्रोडक्ट उसके खराब भी निकल जाते हैं, कभी कुछ होता है, चले तो चले, नहीं चले तो नहीं चले, ऐसा बोलते हैं ना कि कोई बिना गारंटी का है, वो चौथे रेट पर मिलती है ना, तो जो उसकी कीमत है उसके चौथाई रेट पर भी वो चीज मिल जाती, सस्ती मिल जाती, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है तो चलेगी कि नहीं, वो प्रोडक्ट यूज कर पाएंगे कि नहीं। दुकानदार भी बेचता है तो कहता भैया यहाँ चला के देख लो, और घर तक चले ना चले इस चीज की कोई गारंटी नहीं है, मेरे दुकान पे चल रही है, इतना ही कर सकते। तो वो क्या है, प्रामाणिकता नहीं उसमें, तो सस्ते में बिकती है, और जो उसको लेता है वो बाद में रोता भी है। और हम वही चीज सिर्फ कोई गारंटी लेता है कि 5 साल की गारंटी है, कुछ खराब हो जाएगा तो हम बदल के दे देंगे, चेंज कर देंगे, नया प्रोडक्ट दे देंगे, आप इसको ले जाइए, तो वो चीज हम चौगनी कीमत पर भी खरीदने को तैयार हो। मान लीजिए 25 रुपए का सामान 100 रुपए में खरीदने को तैयार हो जाते हैं कि इसकी प्रामाणिकता है कि चलेगा, हमें धोखा नहीं चाहिए। अब आप बताओ छल की कीमत है कि सत्य की कीमत? प्रामाणिकता की ज्यादा कीमत है ना। तो और एक चीज और है, आप कहो छल ज्यादा बढ़ रहा है, तो ये जितना ज्यादा छल बढ़ेगा अछल की उतनी कीमत बढ़ेगी, जितना ज्यादा झूठ बढ़ेगा समाज में सत्य की उतनी कीमत बढ़ेगी, क्योंकि जो चीज मार्केट में कम होती है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। ये तो हमारे व्यापारी लोग अच्छे से समझते हैं कि किस चीज की कीमत बाजार में ज्यादा होती है, जो संख्या में कम उपलब्ध हो और गुणवत्ता में ज्यादा हो, उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है बाजार। और कितनी अच्छी चीज हो लेकिन अगर बहुत संख्या में उपलब्ध है तो उसकी मार्केट कीमत बहुत कम हो जाती है। तो आप देखो, अगर अविश्वास बढ़ रहा है, अविश्वास का वातावरण चारों तरफ, तो विश्वास की उतनी ही अधिक कीमत। अगर असत्य का वातावरण है तो सत्य की उतनी ही कीमत। छल कपट घूस, इसकी जिसको आदत पड़ जाती है ना, वो छूटती भी नहीं है, लत है ये, जैसे शराब का नशा होता है वैसा। चाहे कोई कहे, कभी कभी लोग कहते हैं क्या करें हम गरीबी के कारण छल कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन ये सब बहानेबाजी मुझे तो समझ में नहीं आती, क्योंकि मैं देखता हूँ अरब खरबपति लोग भी छल करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो छल करना, मायाचारिता करना, ये परिस्थिति जन्य नहीं है, मनस्थिति जन्य है। मानसिकता जिसकी इस तरह की है, वो चाहे कितने ही अरब खरबपति भी होगा तो भी छल करेगा, और कितने ही गरीब होगा तो भी छल करेगा। कोई इसका ये रीजन बताए कि मेरे दिन अच्छे नहीं है, गरीबी है इसलिए मुझे धोखा देना पड़ रहा है, इसलिए चोरी करनी पड़ रही, ऐसी बात नहीं। एक बार एक राजा था और उसका साला था। आप सब जानते हैं कि रानी का भाई था तो बड़ा महत्वपूर्ण था, नकारा था, बिल्कुल कोई काम नहीं करता, और साथ में उसको राजा ना निकाल सके ना भगा सके रानी के कारण, कि रानी गुस्सा हो जाएगी, लेकिन उसको सहना पड़ता था। और वो जिस भी डिपार्टमेंट में उसको नौकरी पे रखता था अपने, वो वहां भ्रष्टाचार करता। ये भी राजा को पता था, ये जहां रहता है वहां घूस लेता है। उसको कई बार कह दिया कि तुम्हारी दुगनी तनख्वाह कर देते हैं, तुम अच्छे से रहो, तुम्हें किस चीज की कमी है, तुम घूस क्यों लेते, तुम ये हमारे राजा के साले होकर भ्रष्ट हो, ये अच्छी बात नहीं। उसको कई बार समझाया लेकिन मानता नहीं था, उसका डिपार्टमेंट बदल देते थे, जहां जाता था वहीं काम। अब नौकरी से निकाल नहीं सकता, रानी गुस्सा हो जाती है, क्या करे।
तो एक मंत्री ने सलाह दी कि आप एक काम करो, इसको ऐसे नौकरी पे रखो जहाँ कोई काम ही ना, इसको तनख्वाह देते रहो, ये पड़ा रहेगा, तो कोई भी काम ना हो, ऐसा इसको काम दे दो, हम लोगों को नुकसान भी नहीं होगा, अपयश भी नहीं होगा, और ये चुपचाप अपना काम भी करेगा। बोले क्या, ऐसा क्या काम दे दें? बोले ऐसा करते हैं, इसको समुद्र के किनारे खड़ा कर। तो समुद्र के किनारे खड़ा करके बोले काम क्या दें? ये कुछ काम नहीं देंगे तो भड़केगा। तो बोले ऐसा करो, इससे कहते हैं कि एक रजिस्टर लो और समुद्र की लहरें आती हैं उधर से इधर किनारे पर, तो उसकी काउंटिंग करो इस, और रोज शाम को जमा करो कि आज कितनी लहर आई। ऐसा बिना काम का काम उसको सौंप दिया, कितनी लहर आई ये काउंटिंग करो और यहाँ ऑफिस में जमा। ठीक है, उसके डिपार्टमेंट पहुंच गया, काम करने लगा। एक दो हफ्ते बाद वहां से भी सूचना आने लगी कि ये वहां भी घूस ले रहा है, वहां भी भ्रष्टाचार। तो राजा को बड़ा आश्चर्य, बोले समुद्र से कैसा भ्रष्टाचार कर रहा है, वहां कौन इसको मिल रहा है घूस देने के लिए, ये वहां छल करने के लिए कौन मिल रहा है? तो पता लगाया कि क्या कर रहा है, तो बोले बड़े बड़े व्यापारियों के जहाज आते हैं किनारे, तो ये उनसे कहता है कि हम तुम्हें जहाज खड़ा नहीं करने देंगे किनारे। क्यों? बोले तुम्हारे जहाज खड़ा करने से सरकारी काम में बाधा आती है, ये जो लहरें आ रही है ना, ये काउंटिंग करने का काम है हमारा, और तुम्हारा जहाज खड़ा हो जाता है तो हम काउंटिंग नहीं कर पाते, तो ये सरकारी काम है और इस सरकारी काम में बाधा आ रही है, तो अगर तुम जितनी देर खड़ा करोगे उतना तुम्हें शुल्क चुकाना पड़ेगा, क्योंकि तुम डिस्टर्ब कर रहे हो इसको। तो वो व्यापारी लोग, ये राजा का साला है तो उसको कुछ धन चढ़ा देते हैं, भाई हमारा माल उतर जाने दो, फिर तुम अपना काम करते रहना। तो जितने जहाज कभी कभी आते हैं उनसे पैसा लेता है उतनी देर का, और बैठ करके फिर भ्रष्टाचार इसने शुरू कर। तो राजा ने माथा ठोक लिया, बोले जो व्यक्ति जिसको इसकी आदत लग जाती है ना, वो वहां रास्ता निकाल ही लेता है, ये प्रवृत्ति है। तो इस प्रवृत्ति पे अंकुश पाने की आवश्यकता है। परिस्थिति के कारण कोई भ्रष्ट नहीं होता है, मन स्थिति के कारण भ्रष्ट होता है। तो मानसिकता ही उसकी ऐसी है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। नहीं तो जिनकी परिस्थिति बहुत अच्छी है वो क्यों भ्रष्टाचार करते हैं, वो क्यों इस तरह से पागल हुए चले। तो छल कपट मायाचार, इन पर कंट्रोल करने के लिए हमें तत्व ज्ञान पर विचार करना। जिस दिन हमको इस बात पर विश्वास हो जाएगा कि सारे कार्य पुण्योदय से सिद्ध होते हैं, मायाचारिता से सिद्ध नहीं होते, इस चीज पर अखंड श्रद्धान हो जाएगा, उस दिन हमारे माया कषाय में कुछ मंदता आएगी। माया कषाय से हम उबर, कम से कम स्थूल रूप से जो मायाचार चल रहा है उस पर तो हम कंट्रोल कर ही पाएंगे। आप देखो, जो मायाचारी होता है, जो इस तरह के कार्य करता है, वो कभी सुखी नहीं रह पाता, हमेशा मन में उसके सशंकता बनी रहेगी, वो निश्चिंत नहीं रह पाएगा, शांति से नहीं रह पाएगा। मेरी माता जी एक बनारस में रहती हैं, डॉक्टर मुन्नी पुष्पा जैन जी, उन्होंने एक कोई बड़ा अच्छा छंद सुनाती हैं, और उस छंद में इस चीज की अभिव्यक्ति है कि छिप सकते हो औरों से तुम, किंतु ना खुद से छिप पाओगे, और छाती पर रख कर हाथ बात वह सपने में भी कह जाओगे। हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा दूसरों से छिप लेंगे, अपनी बात छिपा लेंगे, कह रहे तुम कभी खुद से नहीं छिप सकते, और खुद की बात तो खुद को पता होती है ना। और उस दिन हम अपनी अपनी नजरों में गिर जाते हैं, और सबसे बड़ा स्वाभिमान इस बात का होना चाहिए कि हम अपनी नजरों में कभी ना गिरे। इसलिए हम लोग ये जो मुखौटे बना करके इस संसार में घूम रहे हैं, ये छल के मुखौटे, उनसे दूर नहीं होंगे तब तक हम अपनी आत्मा में नहीं आ सकते। एक सर्प है, वो बिल से बाहर निकलता है और पूरी जंगल में घूमता है, तो आप देखो कैसे ऐसे 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 घूमता है, वक्र होकर। कभी सर्प सीधा नहीं चलता, वो ऐसे ऐसे लहर मारते हुए चलता है, सर्प की प्रवृत्ति है ये वक्रता, ये टेढ़ापन सर्प। लेकिन इतना खतरनाक विषधर सर्प भी जब अपनी बिल में वापस आता है तो उसको सीधा होना पड़ता है, सरल होना पड़ता है। और आपको बताऊं, सरल होना बहुत कठिन काम है।
टेढ़ा होना कठिन काम नहीं है, सरल होना बहुत कठिन है। आपसे मैं ब्लैक बोर्ड पर कहूं कि टेढ़ी मेढ़ी लाइन बना दो, तब तुरंत ब्लैक बोर्ड पर टेढ़ी मेढ़ी लाइन बना देंगे, एक बच्चा भी बना देगा, आप भी बना दोगे, अरे क्या है इसमें कौन सी बड़ी। जबकि टेढ़ी लाइन है तो टेढ़ी लाइन बड़ी सरलता से बन जाती है। लेकिन मैं आपसे कहूँ एक सीधी सरल रेखा खींचिए, सिंपल, सीधी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, टेढ़ी नहीं होनी। तो इसके लिए आपको स्केल लगानी पड़ेगी, नापना पड़ेगा कि बिल्कुल सीधापन कहीं तो कितनी मेहनत करनी है। सरल रेखा खींचना सबसे कठिन काम है। तो जीवन में सरलता आना इतना आसान नहीं है, उसके लिए हमको साधना करनी पड़ेगी, अध्यात्म को समझना पड़ेगा, अपनी आत्मा का अभ्यास करना पड़ेगा। इसलिए सरल मन करके हम अपनी बात को कह जाते हैं। एक रहीम ने बहुत अच्छा दोहा लिखा है, इसलिए सरलता के संदर्भ में वो कहते हैं, रही मन निज मन की व्यथा, भूल न कहिए कोई, और सुने ठिलई हैं लोग सब, बांट न लई हैं कोई। रहीम जी कह रहे हैं कि अपने मन में जो व्यथा है ना, आप सरलता वीतरागी सरलता आ गई, लेकिन हर एक को जो व्यथा कहने की आवश्यकता नहीं है, इसका बैलेंस भी बनाने की बहुत आवश्यकता। क्योंकि अगर आपने व्यथा सबसे कह दी तो कोई आपकी व्यथा बांटेगा नहीं, सिर्फ इठलाएंगे। आपके दुख सुन करके लोग खुश होते हैं, आपके दुख को कोई बांटता नहीं है। इसलिए वीतरागी सरलता की बात कही गई है। राग द्वेष जन्य सरलता भी होती है तो वहां बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती। जैसे हमने पूजन की पंक्ति में पढ़ा था ना कि चिंतन कुछ फिर संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ। हम और ये भी पढ़ा था, मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए। अब आप देखो ये किसके लिए बात कही गई, वीतरागी व्यक्ति के लिए बात। अगर रागी द्वेषी व्यक्ति होगा तो उसके मन में हिंसा का भाव आ रहा, तो वो वचनों से भी हिंसक वाक्य बोलेगा, फिर क्रिया से भी हिंसा के कृत्य करेगा। उनके लिए ये बात नहीं है कि मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए। उनके लिए तो बल्कि ये वाक्य कहना उचित होगा कि मन में हो सो मन में रखिए, क्योंकि तुम रागी द्वेषी हो, और वचन में होए सो तन सो मत करिए, क्योंकि आप राग द्वेष जन्य हैं। आप वचनों में रहेगा तो हिंसा भी क्रिया से कर देंगे। लेकिन जो परम वीतरागी अहिंसक हैं उनके लिए बात कही गई, क्योंकि आपके अंदर सरलता का, वीतरागता का सागर लहरा रहा है, तो उन्हीं को आप वचनों में भी कहेंगे तो दूसरे भी आप प्लावित होंगे, और उसी को फिर आप क्रिया में भी अभिव्यक्त करते हैं अपने आचरण में, तो उससे भी आपका उद्धार होता है, आपका कल्याण होता है, और जगत का भी उससे कल्याण होता है। तो इस तरह से अनेक तरीके से यदि हम विचार करें, आप देखना मायाचारिता कितने तरह की हमारे समाज में। कई बार विनम्रता, विनय का भाव, सलमान के संदर्भ में था ना कि विनय होना चाहिए। एक बंगला में बहुत बढ़िया कहावत है, अति भोक्ति चोरे लखन। ये जो अति विनम्रता दिखलाते हैं, ये अति विनयशील होते हैं, वो भी चोर का लक्षण होता है। क्योंकि छल, जिसके मन में बहुत छल भरा होता है, वो कैसे भी करके अपना काम सिद्ध करना चाहता है। मान से सिद्ध हो जाए, क्रोध से सिद्ध हो जाए, नहीं हो तो छल से जो है वो चरणों में भी लौट जाएगा अपना काम बनाने। क्योंकि वो चोर है ना, वो तो कह रहा है मैं कैसे भी करके अपने काम करना है। तो अगर पैर छू के काम होता हो और झुक के काम होता हो तो वो भी कर लो। क्यों? क्योंकि मुझे अपना काम सिद्ध करना है। तो कह रहे हैं अति भक्ति करना भी चोर का लक्षण होता है। ये सब छल है, ये सब माया है। अगर हम अपने जीवन में संतोष अभिव्यक्त करें, हम ये सोचें कि जो है हमारे पुण्य के उदय से जो हमें प्राप्त हुआ है उसको सहज स्वीकार करें, और गलत मार्ग से हम किसी वस्तु को अर्जित नहीं करेंगे, तो सुख और संपदा हमारे जीवन में सदैव विद्यमान रहेगी। और ये इतनी सरलता होगी
तब हम तत्व में प्रवेश कर पाएंगे, तब हम अपनी आत्मा के दर्शन का अभ्यास कर पाएंगे। एक व्यक्ति रात दिन छल कपट मायाचार कर रहा है और फिर सुबह से पूजन अभिषेक भी कर लेता है, तो वो सोचता है मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हो गया। तो आचार्य कह रहे हैं ये धर्म नहीं है, अपने जीवन में अपने धर्म उतारा हो सो बताओ। क्योंकि छल कपट मायाचारी रात दिन करने वाला व्यक्ति कभी आत्मा का दर्शन कर ही नहीं सकता, वो कभी शुभ भाव रख के कोई कार्य कर ही नहीं सकता, क्योंकि रात दिन उसके अंदर ये भरा हुआ है और इतना आवरण चढ़ गया है कि आत्मदर्शन कब करेगा, उसकी ये पात्रता ही नहीं है कि वो आत्मा का दर्शन कर सके। इसलिए साधना का ये प्रथम सोपान होता है कि हम पहले उत्तम क्षमा को धारण करें, उत्तम मार्दव को धारण करें, उत्तम आर्जव को धारण करें। संस्कृत में एक बहुत सुंदर सुभाषित है, आप सभी जानते होंगे, मुझे बहुत पसंद है। उसमें लिखा है अकृत्वा पर संतापम और अगत्वा खल मंदिरम अनुल्लंघ्य सताम वर्म यत् स्वल्पम तदपि बहु। यानी हे भगवान, अकृत्वा पर संतापम, मैं ऐसा, मुझे किसी को कष्ट ना देना। अकृत्वा माने बिना किसी को कष्ट दिए, किसी जीव को कोई कष्ट ना हो। और अगत्वा खल मंदिरम, मुझे किसी दुष्ट के घर ना जाना, मुझे किसी जीव को कष्ट न देना पड़े और किसी दुष्ट के घर अपना काम कराने के लिए ना जाना पड़े, उनका हाथ ना जोड़ना। और अनुल्लंघ्य सताम वर्म, और महान पुरुषों के जो सद्मार्ग हैं, उन्होंने जो बताए हैं, उसका मुझे उल्लंघन ना करना। ये तीन कंडीशन मेरे जीवन में है। इसके बाद यत् स्वल्पम, इसके बाद जो थोड़ा बहुत भी मुझे प्राप्त होता है वो मेरे लिए बहुत है। 10 तरह के पाप करके इतना अर्जित करने से अच्छा मैं तो थोड़े में ही काम चला लूंगा, मुझे कम से कम दूसरे जीवों को कष्ट ना देना पड़े और दुष्टों को जाकर नमस्कार ना करना पड़े और सज्जनों के मार्ग का या महापुरुषों के मार्ग का उल्लंघन ना करना पड़े, ऐसा। इसके बाद जो कुछ मुझे यत् स्वल्पम, जो कुछ मुझे प्राप्त हो जाएगा मेरे लिए वही बहुत है। तो जो इस तरह के चिंतन करेंगे, जो इस तरह का विचार करेंगे, वो किसी भी परिस्थिति में मायाचारिता को उचित नहीं ठहरा सकते। सबसे पहले हमें अपनी मानसिकता सुधारने की आवश्यकता है। हमने जो ये मान रखा है कि माया के बिना काम नहीं चलता है, हम ये माने कि मायाचारिता तो पाप है, कषाय है, उससे कर्म बंद होता है, उससे दुख मिलेंगे, उससे पशु योनि का बंद होगा। तो हम उसको उचित कैसे कह सकते हैं? ये शास्त्र जो बात हमारे लिए कह रहे हैं वो कोई शास्त्र में रखने के लिए थोड़ी है, वो जीवन में उतारने के लिए। और जीवन में अगर हम मायाचारिता से निजात नहीं पा सकते तो ना हम इस भव में सुखी हो सकते हैं, ना अगले भव में सुखी हो सकते हैं। और मायाचारी व्यक्ति को 3 काल में आत्मानुभूति नहीं हो सकती। वो चाहे कितने ही पूजा कर ले, कितने ही अभिषेक कर ले, कितने ही स्वाध्याय कर ले, लेकिन अगर मायाचारिता से वो दूर नहीं हुआ, छल छद्म से दूर नहीं हुआ, और ये सब छोड़ के मंदिरों में भी मायाचार शुरू कर देते हैं, मैंने और संसार का तो छोड़ो, अब ये चीज बड़ी विचार करने योग्य है, वहां भी छल छद्म शुरू कर देते हैं, तो उसकी क्या गति होगी, इस पर हमको बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। आज हमने उत्तम आर्जव धर्म के दिन माया कषाय के अभाव में आत्मा में जो सरलता, ऋजुता, सम्यक दर्शन सहित सरलता कैसे उत्पन्न हो, इस बात पर विचार किया। निश्चय से तो आत्मानुभूति जब तक न की जाए तब तक बिना कषायों की मंदता के आत्मानुभूति संभव नहीं है। इसलिए हम जब तक व्यवहारिक दृष्टि से इन चीजों को नहीं सुधारेंगे तब तक वो आत्मिक दृष्टि भी वहां डेवलप नहीं हो पाएगी, विकसित नहीं हो पाएगी। तो आज हम इस तरह का अभ्यास करें कि हम जितना अधिक हो सके सरल से सरल बने, ताकि हमारे जीवन का और इस जन्म का, हमारी जन्म सार्थक हो, हमारे जीवन का कल्याण हो। इसी भावना के साथ आज के इस विषय को यहीं विराम देते हूँ। जय जिनेंद्र, नमो जिनेंद्र। थैंक यू सो मच प्रोफेसर। विषय हमारा आज सरलता पर था, मगर हमारा स्वाध्याय बहुत ही इंटेंस रहा निकाली। थैंक यू सो मच। हमने समझा कि मन, वचन और चिंतन जब एक हो जाए तो ऋजुता अथवा सरलता प्राप्त होती है।
जैसा कि आपने बताया, सरलता सज्जनों का गुण है। सरल हृदय में सत्य और विश्वास का निवास होता है। सरलता योग्यता प्रदान करती है। योग्यता का अर्थ, योग्यता अर्थ और परमार्थ दोनों ही विषय में सफलता प्रदान करती है। तो ऐसे उत्तम आर्जव धन की जय हो। अनिकांत जी, आपका बहुत बहुत आभार हमारे आज के स्वाध्याय के लिए। अब आपकी अनुमति से मैं इस सेशन को यहाँ विराम दूंगी। उसके पहले मैं 2 शब्द दर्शकों को कहना चाहूंगी कि 10 दिनों तक चलने वाले इस प्रवचन माला में आप अपने परिवार, अपने संबंधियों, अपने मित्रगणों को जोड़िए, जिससे कि उन्हें भी इतने सुंदर ज्ञान का लाभ प्राप्त हो। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के सेशन को विराम दूंगी। नमो जिनानम, जय जिनेन्द्र। थैंक यू सो मच सर।